Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, this is Sahih Shanwaz Khan and you're watching English with Zahid. आज की जो वीडियो है वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड बना रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंग्लिश के लिए और बहुत सारे लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पता भी नहीं है कि हम इनको कैसे सीख सकते हैं और इनको कैसे बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अच्छे लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम अपनी सारी की सारी बातों को सारे थॉट्स को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकें और फिर किसी के साथ इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाए। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस सेंटेंस की एक किस्म है और इसके अंदर कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन का उर्दू में मतलब होता है शर्त और इंग्लिश में उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। यानी कि उर्दू में इसका ये मतलब बन गया कि शर्तिया जुमले, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर शराइत लगाई जाए। उर्दू में शर्त लगाने के लिए हम अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम शर्त का सेंटेंस शो करने के लिए इफ़ यूज़ करते हैं। शर्तिया सेंटेंसेस की बेसिक 3 काइंड्स हैं, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से हम टाइप फर्स्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन ये होती है कि इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, यानी कि इसका फार्मूला है। इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ना 2 क्लॉज होते हैं। एक इफ क्लॉज कहलाता है जिसे हम कंडीशन क्लॉज कहते हैं और एक टेंस क्लॉज होता है, यानी कि जो टेंस यूज किया जाता है, जो आपका काम होता है उसका क्लॉज होता है। अब कंडीशन जो फर्स्ट टाइप है हमारी, पहले आपने ये समझना है कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये फ्यूचर से रिलेटेड आप एक काम होता है और उसके साथ एक शर्त को जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कहते हैं यार अगर मैं फ्री हुआ ना तो तुम्हें फ़ोन करूंगा। अब इसमें काम देखें क्या है, फ़ोन करना, और शर्त क्या है कि अगर मैं फ्री हुआ। उर्दू में देखें ऐसे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हम रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं फ्री हुआ, अगर मैं डॉक्टर बन गया, अगर मैं तुम्हारे घर आया, अगर तुमने मेहनत की, अगर तुमने मुझे फ़ोन ना किया, ठीक है, अगर कल मौसम अच्छा हुआ, अगर आज बारिश हुई। कितने सेंटेंसेस हम रोज़मर्रा लाइफ के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं अगर वाले, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये ज़हन में रखना है। यहाँ पे इफ़ के साथ देखिए हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आगे फ्यूचर है, तो यानी कि ये फ्यूचर से रिलेटेड, हम फर्स्ट कंडीशन जो है ये फ्यूचर से रिलेटेड हम परसेप्शन दे रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड एक सेंटेंस की डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिनसे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आपकी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हमारा पहला सेंटेंस है इफ आई एम फ्री आई विल कॉल यू। ये देखें, इफ आई एम फ्री ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और आई विल कॉल यू ये फ्यूचर का सेंटेंस है। इफ आई एम फ्री, अगर मैं फारिग हुआ, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर मैं बीमार हुआ, इफ आई एम इल, अगर मैं घर पे हुआ, इफ आई एम एट होम, अगर मैं मसरूफ हुआ, इफ आई एम बिजी, अगर मैं तुम्हारे साथ हुआ, इफ आई एम विद यू। यानी कि कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन हम बना सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, इफ आई एम फ्री यहाँ पे देखें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। अगर मैं फ्री हुआ कोई काम इसके अंदर नहीं है, बस कोई एक्शन नहीं है, यानी कि जैसे कि खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, उठना नहीं है, आना जाना नहीं है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बीमार हुआ इसके अंदर एक्शन नहीं है, इसके अंदर एक क्या कहते हैं कि आप एक सिचुएशन है, ठीक है, एक हालत, एक स्टेट है। तो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। इफ आई एम नॉट फ्री, अब ये बात समझनी है आपने कि ये वाला जो इफ क्लॉज वाला सेंटेंस है, ये इफ क्लॉज वाला सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। बस इफ आई एम फ्री अगर मैं फ्री हुआ, इफ आई एम नॉट फ्री अगर मैं फ्री नहीं हुआ। बस अगर क्या मैं फ्री हुआ, क्या अगर मैं फ्री नहीं हुआ, ये नहीं बनता, सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ शी इज एट होम, अगर वे घर पे हुई, इफ शी इज नॉट एट होम, अगर वे घर पे ना हुई, बस। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, सेकंड जो क्लॉज है, ये सारे सेंटेंस बन सकते हैं। देखें, इफ आई एम फ्री आई विल कॉल यू, इफ आई एम फ्री आई विल नॉट कॉल यू, इफ आई एम फ्री विल आई कॉल यू, if I am free will I not call you, if I am free why will I call you, if I am free why will I not call you। यानी कि ये 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि अगर हम इफ क्लॉज को, ये इफ क्लॉज कहलाता है जी, अगर इफ क्लॉज को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, इट विल बी फॉलोड बाय द कॉमा। लेकिन अगर हम इसको एंड पे लिखते हैं तो फिर कॉमे की जरूरत नहीं है। देखें, आई विल कॉल यू इफ आई एम फ्री, तो यहां पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है।
अब हम चलते हैं, अगर इफ क्लॉज के अंदर डायरेक्ट एक्शन यूज करें हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, अगर तुमने मेहनत की, अब यहाँ पे मेहनत करना एक्शन आ गया। अगर मैंने तुम्हें फोन किया, अगर तुम मेरे घर आए, ठीक है, अगर कल बारिश हुई, बारिश होने का एक्शन है, ठीक है, अगर आपने मेरी दावत की, अगर आपने मुझे दावत पे बुलाया, तो यहाँ पे एक्शन आ गया, ठीक है। तो एक्शन के साथ आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट में। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत की, यू विल पास द एग्जाम, तुम इम्तिहान पास कर लोगे। अब इफ यू डोंट, देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यहां पे ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर मैंने तुम्हें फोन किया, इफ आई कॉल यू, अगर तुमने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा, इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर कल बारिश हुई, इफ इट रेन्स टुमारो। अगर आपने मेरी मदद की, इफ यू हेल्प मी। अब रोजमर्रा लाइफ के अंदर हम कितने सेंटेंस बनाते हैं, अगर तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, अगर तुम्हें फारिग वक्त मिले, अगर तुम्हें एक चांस मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो तुम कहाँ जाओ। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, तो सो मेनी सेंटेंसेस हम इस तरह के बनाते हैं और हम इन फार्मूले से उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू डोंट। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आपको बताया, हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम, अगर आप वक्त पे ना पहुंचे, यू विल मिस द बस, आप बस को मिस कर दोगे। अब यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। देखिए, अगर मैं तुम्हें फोन न करूं, इफ आई डोंट कॉल यू, अगर मैं तुम्हारे घर ना हूं, इफ आई डोंट कम एट योर होम, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं, इफ आई डोंट हेल्प यू, अगर वो मुझसे बात ना करे, इफ ही डज नॉट टॉक विद मी, तो नेगेटिव भी बन सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन आपको पता है, सेकंड सेंटेंस वही छी की छी हम बना सकते हैं। और ये नेक्स्ट पोर्शन जो है, इसको हम सारे 6 काइंड ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू वर्क हार्ड you will not pass the exam, if you work hard will you pass the exam, if you work hard will you not pass the exam, if you work hard how will you pass the exam, and if you work hard how will you not pass the exam। यानी कि 6 काइंड्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये वाली हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, या तो ये पॉजिटिव होता है या ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ वी वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड, इफ अली वर्क्स हार्ड, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर शी आएगा तो ये आपको पता है, यहाँ पे एस और यस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर, ये टेंसेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे फ्यूचर का टेंसेस के साथ हम डब्ल्यू फैमिली का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कहते हैं ना, अगर तुम टीचर बन जाओ तो तुम क्या पढ़ाओगे। इफ यू बिकम अ टीचर व्हाट विल यू टीच। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान व्हाट विल यू डू फॉर द पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपको चांस मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो आप कौन से कंट्री में जाएंगे। इफ यू गेट अ चांस टू गो आउट ऑफ द पाकिस्तान, इन विच कंट्री विल यू मूव टू। यानी कि आप डब्ल्यू फैमिली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दूं तो आप क्या खरीदोगे, ठीक है। अगर आपको आपके पेरेंट्स पिकनिक पे जाने की इजाजत दें तो आप कहाँ जाएंगे। पेरेंट्स अलाउ यू टू गो फॉर पिकनिक, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के हम डब्ल्यू फैमिली से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें इसकी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको बोलने और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर प्रॉब्लम होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से सुनी होगी तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड यू वुड नॉट बी फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज लेक्चर्स। Hope you have learned a lot of things from this one lecture. Thank you very much. Keep on watching English with Zahid.